husband and wife are the two wings of the same bird. Now, unless you celebrate this, you will not be able to fly higher. और जब ईगल होती है ना, वो अपने बच्चे को ट्रेन करती है कि ये दो पंख फैलाना और किस तरह हाईएस्ट लेवल पे उड़ना, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना. अगर ये लेसन हमने हमारी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट किया कि हस्बैंड एंड वाइफ आर द टू विंग्स ऑफ द सेम फैमिली, एंड इफ यू कीप सेलिब्रेटिंग, अब अगर सेलिब्रेट करोगे तो फाइट नहीं करोगे, सेलिब्रेट करोगे तो दोनों विंग्स जो है ना प्रॉपर अलाइनमेंट में रहेंगे. आप भी उड़ोगे, अपने बच्चे को उड़ना सिखाओगे, सक्सेस सिखाओगे. आप नहीं कर रहे हो ये, आप लेगेसी प्रिपेयर कर रहे हो. Don't go into vulnerabilities. Go with the higher purpose. As a parent, it is your moral, ethical responsibility. And आप अगर जितना भी 1 घंटा अगर आप आपके हस्बैंड के साथ में या वाइफ के साथ में अगर झगड़ोगे, then you are wasting your 60 minutes of your celebration of life. अच्छा, ये जो एक विंग और दूसरे विंग हस्बैंड एंड वाइफ का जो ट्रस्ट है ना, वो गेन होता है ड्रॉपलेट्स के अंदर. एंड जब आपका झगड़ा होता है ना, या नाराजगी होती है, या आपके अंदर, अभी मैं थोड़ा एक लोकल लैंग्वेज यूज करता हूँ, मुझे माफ करना, जो खुन्नस होती है, और वो जो आप थ्रो करते हो ना, यू थ्रो इट इन बकेट, इन द क्वांटिटी ऑफ बकेट्स. और एंगर के अंदर आप क्या क्या बोल देते हो, रिएक्टिव फेज में आ जाते हो, एंड यू डिस्ट्रॉय एंटायर एम्पायर ऑफ योर फैमिली. आज के बाद में आपके दिमाग में बना लो कि ये मिशन है मेरा, एंड दिस मिशन नीड्स टू बी लिव एवरी डे ऑफ माई लाइफ, एवरी डे ऑफ माई मैरिज लाइफ. ये मिशन होगा कि आज मुझे जीना है, हैप्पीएस्ट मोमेंट जीना है मेरे पार्टनर के साथ. वाइफ भी ये सोचेगी, हस्बैंड भी ये सोचेगा, मुझे आज ही जीना है और हैप्पीएस्ट मोमेंट जीना है. अगर ये होगा ना, आपका जो सबकॉन्शियस है, आपका जो इनर सेल्फ है, वो कंडीशनिंग होगा कि मुझे आज मेरे हस्बैंड को देना है, आज मुझे मेरी वाइफ को 100% देना है. और जब 100% आज देना है, होल वीक, होल मंथ, होल ईयर, 3 years, 5 years, 10 years, 25 years, 50 years, 100 years. आई एम नॉट टेलिंग फाइट नहीं होनी चाहिए, फाइट तो स्पाइस ऑफ लाइफ है, लेकिन फाइट को कंटिन्यू करके एक रिजेक्शन मोड पे लाके उसकी टाई कट कर देना, then you are not cutting the tie of your marriage. You are cutting your own emotional tie, your own positive emotions. You are cutting your partner's positive emotion, and in turn, you are creating a misery for your children. सोचना मेरी बात, बैठ के सोचना. कैसे करेंगे? मेरा बोलना बहुत आसान है. आप बोलोगे डॉक्टर, you don't know what is my partner. मेरा पार्टनर मुझे इतना हर्ट करता है ना, it gets, I understand. First and foremost, basic, clear the garbage of your own street in your head. सब पहला component. The moment you clear the garbage of your own thought process, then what will happen? Then what will happen? Then what will happen? The moment you clear the garbage of your own thought process regarding yourself and for your husband, then one shift आएगा. That shift will come in tone of your voice. ये गार्बेज जो है ना, ये स्टिंग करता है, और जब ये स्टिंग करता है ना, तब हमारी लैंग्वेज, हमारा टोन जो है वो फिल्दी हो जाता है, वो हार्श हो जाता है, उसके अंदर से काइंडनेस मिसिंग हो जाती है. मेरे रिलेशनशिप काउंसलर एक ही कंपोनेंट बोलते हैं, मेरे हस्बैंड ने ये बोला, मेरी वाइफ ने ये बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला. होल्ड होल्ड होल्ड. ये हस्बैंड ने नहीं बोला है, ये हस्बैंड का गार्बेज बोल रहा है. ये वाइफ ने नहीं बोला, ये वाइफ का गार्बेज बोल रहा है. यहाँ से गार्बेज क्लियर करो, यहाँ का टोन जो है वो क्लीन हो जाएगा. एंड वंस टोनालिटी ऑफ द वॉइस हर्ट करेगा किसी को, बट वो हर्ट जो है वो परमानेंट हर्ट नहीं होगा, टेम्पररी होगा, दैट कैन बी हील्ड इजीली, एंड अगेन यू आर बैक इन द सेम जोन. सो बोथ द विंग्स, एक विंग्स का एक पर टूट, एक फेदर अगर टूट गया, वो वापस ग्रो हो जाएगा. अच्छा, इससे होता क्या है? मेरा एक्सपेक्टेशन एज ए हस्बैंड, मैं चाहता हूँ कि जब मैं एंट्री लूँ मेरे घर में, मेरा घर एकदम क्लीन हो, मेरी वाइफ एकदम टिप टॉप हो, टीवी बंद हो, टेबल के ऊपर खाना रेडी हो, मेड जो है वो विदाउट टॉकिंग मुझे खाना सर्व करे, या मेरी वाइफ मुझे खाना सर्व करे. भाई ये सब चीज चाहिए ना, तो यू गो एंड स्टे इन 5-star होटल. ये तो घर है, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, थके हुए भी आएंगे, घर मैला भी होगा, कपड़े इधर उधर पड़े नहीं होंगे, इस फैमिली है. और यही सारी चीजें जो है वो, आई एम नॉट सेइंग कि डर्टी होना चाहिए, नो, आई डोंट मीन टू से दैट, डोंट रीड मी रॉन्ग, बट कहीं कुछ है तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट.
कि दिस इज होम। कभी मेरी वाइफ को कोई सीरियल अच्छी लगी एंड वो 10 मिनट अगर वहां स्पेंड करती है, इट इज ऑल राइट, आई वेट फॉर इट। और कभी मैं 10 मिनट लेट आया काम पे से, मुझे पार्टी में जाना है, अगर कभी मैं लेट आया तो माय वाइफ आल्सो हैज टू अंडरस्टैंड कि भाई ठीक है, इट इज ऑल राइट, कहीं अटक गया होगा, ये कहां से आएगा। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये कंपोनेंट है ना ट्रस्ट बिल्डिंग से आएगा। मुझे एक बात याद आ रही है बहुत बड़े फिलोसोफर की। उसके पास एक बंदा आया, वो पूछा कि मुझे शादी करनी है, मैं कैसी औरत से शादी करूं, मुझे उसकी कुछ क्वालिटीज बताओ। उसने अपनी वाइफ को आवाज दिया, उसकी वाइफ बाहर आई, बोले आप लालटेन ले आओ और जला के ले आओ। अब दिन में 12 बजे थे, उसकी वाइफ अंदर गई, लालटेन लाई, फानस लाई, उसको जला के लाई और लाके टेबल पर रख दिया। अगेन शी वेंट इनसाइड। वो जो बंदा आया था, स्टूडेंट बोलो, डिसाइपल बोलो, बोले आपने दोपहर में 12 बजे आपकी वाइफ को बोले और वो ले आए जला के, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन कि क्यों, क्या, चो, क्या। ट्रस्ट। मेरे हस्बैंड ने अगर कुछ बोला है, ये क्या है, मेरा विंग्स हेल्दी है, मुझे अदर विंग्स चाहिए, तो हमारी फैमिली आगे बढ़ेगी। दिस कंपोनेंट हैज टू बी देयर फॉर ईच अदर विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। बट ये क्रिएट करना पड़ेगा, ये ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, एक एक ईंट लगानी पड़ेगी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एम्पायर बनाना पड़ेगा। लेकिन हम तो, हमारा फोकस तो कंपटीशन में है। आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। डोंट डू दैट, होल्ड इट, पेशेंस फॉर अ व्हाइल, डोंट बी रिएक्टिव। आप पेप्सी की बोतल नहीं हो, आप कोका कोला की बोतल नहीं हो, यू खोलोगे भंग करके बाहर निकलेगा। आप मैरिज के अंदर हो, आप एक बिस्लरी बॉटल के अंदर हो, बिस्लरी बॉटल को आप मारो मारो मारो, सुधरता जब खोलोगे तब से मीठा पानी निकलेगा। Be like that. You can be. You have to be. And then only you can live a life to the fullest. ये trust build-up कहाँ से होगा? When you keep small promises, छोटे promise को अगर आपने निभा लिया, fulfill कर लिया। Promises क्या होते पता है? आपने कभी, अब सबके घर में होगा टूथपेस्ट, आपने अगर पेस्ट को प्रेस किया, पेस्ट बाहर आ गया, अब वो पेस्ट आपको नहीं चाहिए, आप अगर अंदर पेस्ट के अंदर वापस डालोगे ट्यूब के अंदर, लेट मी गारंटी यू कि पूरा पेस्ट अंदर नहीं जाएगा, और जो फॉर्म में अंदर होगा वो अलाइनमेंट में नहीं जाएगा। द विजडम ऑफ द स्टोरी, अगर मैंने प्रॉमिस तोड़ा, ट्यूब के अंदर से पेस्ट बाहर निकाला, वो वापस नहीं जाएगा, वो फॉर्म में तो नहीं जाएगा, वो अलाइनमेंट में नहीं जाएगा। The wisdom of the story, I have to keep small promises. Then you will be able to create a trust. Then you will be able to create a strong wing. Then you will be able to see all the feather of your life flies together. This is most important component. अच्छा, ये नहीं होगा तो क्या होगा? We keep fighting on petty issues. छोटी बातों पे हम झगड़ते, झगड़ो, मना नहीं है झगड़ने की। Again, take time to resolve the issues. मैं अगर आपसे कुछ झगड़ता हूं तो आपने, मैं झगड़ता नहीं हूं, मेरी वीकनेस जो है वो सरफेस होती है, तो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मेरे पार्टनर की वीकनेस है, और मेरा पार्टनर भी समझे कि मेरे वाइफ और हस्बैंड की वीकनेस है। हमको वीकनेस को और वीकनेस में नहीं डालना है, हमको वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलने का है। ये एक ही कंपोनेंट्स होगा व्हेन वी टॉक टू ईच अदर एंड वी अंडरस्टैंड ईच अदर वीकनेस, वी ट्राई टू टर्न ईच अदर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। तब जाके स्ट्रेंथफुल फैमिली होगी, तब जाके स्ट्रेंथ होगा। ये करना पड़ेगा, ये ऐसे ही नहीं होगा। यू हैव टू वर्क ऑन इट, देयर इज नो शॉर्टकट। अच्छा, ये आप नहीं कर रहे हो, ये आप क्लास चला रहे हो, अपने बच्चों को लेगेसी बता रहे हो कि ये सिचुएशन आएगी, आपकी भी लाइफ में आएगी, बट ऑल सेट एंड डन, यू हैव टू होल्ड योर पार्टनर्स इमोशनली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग। और ये करना पड़ेगा, कॉन्शियसली करना पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ के जब झगड़े होते हैं ना, I want to win over you. Don't. हार के भी जीत जाओ, उसको फैमिली बोलते हैं। हार के भी जीत जाओ, उसी को पार्टनर बोलते हैं। अपने पार्टनर को जिता दो, वो जीत जाएगा, खुश होगा, उसके साथ में मैं भी खुश हो जाऊंगा। ये शिफ्ट यहां लाना पड़ेगा, और वो आप हस्बैंड हो, आप वाइफ हो, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। Nobody can do on this planet except you and your partner. And you have to do it if you want to live a great legendary life. एक बात समझ लो before I conclude, there is no complete partner. उसकी इनकम्प्लीट के अंदर आपको अपना पार्ट निकाल के उसको डालना पड़ेगा, तब जाके वो पार्टनर कंप्लीट होगा।
और सेम चीज मेरे पार्टनर के अंदर मेरी जो वीकनेस है वो कंपोनेंट निकाल के मेरे अंदर फिक्स करना पड़ेगा, तब जाके मैं कंप्लीट होगा। आप देख के खुश हो जाओ, मैं देख के खुश हो जाऊं, तब जाके हम खुशहाली की जिंदगी जी पाएंगे, तब जाके हम हमारे बच्चे को सिखा पाएंगे कि दिस इज द वे टू क्रिएट अ लाइफ। दे के खुश होना, लेके कभी खुश नहीं होना। बिफोर आई कंक्लूड, आई रिमेंबर माई मदर gave me one lesson when she was alive, कि बेटा सब चीज दे देना किसी को, सब चीज दे देना, स्पेशली अपने पार्टनर को सारी चीजें दे देना। हम जिस्म दे सकते हैं, उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी दे देते हैं हम हमारे पार्टनर। सारी चीजें दे देना, एक चीज कभी नहीं देना, कभी भी नहीं देना, कभी भी नहीं देना, कभी भी नहीं देना। ये मेरी मम्मी ने ऐसा हैमर लेके मेरे दिमाग में ऐसा खिल्ला ठोक दिया है, कभी भी किसी को भी धोखा मत देना। धोखा खा के खुश हो जाना, धोखा दे के मत खुश होना। Whatever I have told you, you try to implement in your life, and you will see a shift in your relationship. You will open the door of happiness. If you like my channel, please subscribe it and don't forget to bell the icon. Love you all, love you all, love you. Thank you very much.